गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा नामक पाठ में प्रदूषण के प्रकार व स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा इसके पहले पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको बताया गया था, पर्यावरण के परिभाषा, पर्यावरण का शिक्षा में महत्व, आवश्यकता आदि के बारे में आपको बताया गया था। तो आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार व स्वरूप के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हमारी पृथ्वी पर 2/3 भाग से अधिक, 3/4 भाग से अधिक लगभग जल पाया जाता है। यूँ कहें तो जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला टोटल जल है, कुल जल का मात्र 3% जो है जल उपयोगी है, जिसे सिंचाई, कृषि, पशु या मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। शेष 97% जल जो है वो खारा जल है अथवा उसमें लवण की मात्रा पाई जाती है, जिसे सीधे तौर पर उपयोग करना नामुमकिन है। तो पृथ्वी पर टोटल पाए जाने वाले जल 97% जल जो है अनुपयोगी है। तो मात्र 3% जल जो है उपयोगी जल है, उपयोगी जल, और 97% जो है अनुपयोगी जल है। तो ये 3% उपयोगी जल में 0.6% जल अधोभौमिक जल है अथवा भूमिगत जल है। भूमिगत जल है ये इसका 3% में। तो शेष जल जो है जैसे नदियों, तालाबों, झीलों का जल है, और मात्र 0.6% जल जो जमीन के अंदर पाया जाने वाला जल है। तो यह जल हम निरंतर भौतिकवादी युग में जब हम प्रयोग पहुंच रहे हैं अथवा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम कहीं न कहीं जाने या अनजाने में जो है जल को दूषित कर रहे हैं, जल को यानी कि बुरी तरह से दूषित कर रहे हैं। तो ये जब जल दूषित हो जाएगा तो यह हमारे स्वास्थ्य या जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर जो है प्रभावित करेगा अथवा उसकी औसत आयु कम हो जाएगी। तो इस तरह से जल प्रदूषण को जो है हमें रोकने की आवश्यकता है। जल के स्रोत के रूप में जब हम देखते हैं, जल के स्रोत जल कहाँ पाया जाता है? तो जल नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर तथा वर्षा का जल, ये यानी कि जल के स्रोत है। जल
ठोस द्रव गैस की अवस्था में भी पाया जाता है। जैसे जल ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में जो है जल, और गैस के रूप में वाष्प। ये वाष्प की जो बूंदें हैं, जैसे हम देखते हैं कपड़ा जब धुलते हैं तो वो गीले कपड़े को जब हम धूप में डालते हैं तो वह कपड़े का जल है, वह जल धीरे धीरे जो है वाष्पीकरण करके, उत्सर्जन करके यानी कि वायुमंडल में चला जाता है। इसी तरह से पृथ्वी पर नदी, तालाब, झील, सागर, महासागर आदि के जल जो है, आदि जल धीरे धीरे जल वाष्प यानी कि सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से जो है वाष्पीकरण करके जो है वह वायुमंडल में संघनन की क्रिया करता है, और फिर वह बादल बन करके जो है यानी कि पुनः वायु दाब और वायु उच्च दाब, वायु निम्न दाब के द्वारा जो है पृथ्वी पर वर्षा के रूप में पुनः आता है। इसे जलीय चक्र के रूप में कहते हैं। तो जल प्रदूषण के स्रोत, जल प्रदूषण के स्रोत, कैसे जल प्रदूषित होता है? तो कैसे जल प्रदूषित होता है? जैसे भूमि कटाव से, भूमि कटाव से, नदी जलाशयों को गंदा करने से बड़े बड़े नगरों, महानगरों बड़े बड़े नगरों, महानगरों के अपशिष्ट पदार्थ से जल प्रदूषित होता है। इसके अतिरिक्त कृषि में रासायनिक दवाओं व कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पशुओं के मल मूत्र से आदि। ये जल प्रदूषण इस प्रकार है, कहीं भूमि कटाव से हो रहा है, कहीं जलाशयों के गंदा करने से, बड़े बड़े नगरों, महानगरों के अपशिष्ट पदार्थ से, कृषि में रासायनिक दवाओं, कीटनाशक दवाओं से तथा दवाओं के प्रयोग से, पशुओं के मल मूत्र से आदि प्रकार से जो है जल प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण होता है, और जिसका प्रदूषण के प्रभाव स्वरूप जो है हमें यानी कि उससे स्वास्थ्य के नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये यानी कि जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है? जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव,
जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव यानी कि जल प्रदूषण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषित जल कोई अधिक हो जाने से सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे जलीय पौधों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में कठिनाई होती है। तापीय प्रदूषण से जल सामान्य तापमान में वृद्धि, जल पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। प्रदूषित जल से विभिन्न प्रदूषक तत्व निस्सादित होकर जलाशय के तल में बैठ जाते हैं, जो शैवाल और जड़ के पौधे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। प्रदूषित जल में काई की अधिकता अथवा ऑक्सीजन की कमी से जलीय जंतु, विशेषता मछलियाँ, श्वसन हेतु ऑक्सीजन न मिलने से, जलीय प्रदूषण से जो है मनुष्यों में मानव के अंतर्गत तमाम तरह के रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे टाइफाइड है, बुखार है, पेचिस है, पीलिया है आदि जो है ये जल प्रदूषण के कारण अथवा दूषित जल प्रयोग करने से ही बीमारी पैदा होती है। तो ये जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय, जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, यानी कि जल प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हमें जहाँ तक संभव हो किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ जलाशयों में ना अनिक मिलने पाए। पेयजल के स्रोतों को विभिन्न प्रकार के गंदगी के प्रवेश से रोका जाए। कृषि कार्यों में रासायनिक दवाओं अथवा कीटनाशक का प्रयोग कम से कम किया जाए तथा जल प्रदूषण के कारणों का जनमानस में जन जागरण करना चाहिए। केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा भी कुछ कार्य किए गए हैं, जैसे नदी तथा अन्य जलाशयों को प्रदूषण का सर्वेक्षण अथवा औद्योगिक बहिस्राव विसर्जन का देखभाल, प्रदूषित जल के उपचार की सस्ती विधियों का विकास, तो ये प्रदूषण के प्रति सार्वजनिक चेतना विकसित करना आदि जो है जल प्रदूषण के केंद्रीय जल बोर्ड के द्वारा जो है यह उपाय सुझाव में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जल प्रदूषण था। आगे दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण नंबर 2, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का आशय, जैसे वायुमंडल में हम देखते हैं सामान्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन वायु में जो है, वायु में 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन शेष 1% विभिन्न प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड अथवा शेष निष्क्रिय गैस पाए जाते हैं। अन्य तत्व पाए जाते हैं, अन्य तत्व पाए जाते हैं जिसमें कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारा जल में जो है पाया जाता है। तो ये यानी कि शुद्ध जल की जो है
ये विशेषता है। शुद्ध जल में 21% कम से कम ऑक्सीजन होना चाहिए और 78% नाइट्रोजन होना चाहिए। शेष 1% जो है अन्य जो हानिकारक गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो ये शुद्ध जल के लिए जो है यह है। लेकिन हम क्या हो रहा है शुद्ध वायु के लिए, वायुमंडल में जो है बड़े बड़े कारखानों उद्योगों के लगने से, यातायात के परिवहनों के डेवलप अथवा विकास करने से, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह वायुमंडल निरंतर प्रदूषण हो रहा है। तो यह प्रदूषण, अगर वायु प्रदूषण देखा जाए तो दो तरह से होते हैं। एक प्राकृतिक क्रिया से, दूसरा मानव क्रिया से। यानी कि वायु प्रदूषण दो तरीके से होता है, एक प्राकृतिक क्रिया से, दूसरा मानव क्रिया से। प्राकृतिक क्रिया से जैसे बाढ़ आ जाते हैं तो बाढ़ से जो है विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ सड़ते हैं, उसकी गंदगी जो है यानी कि वायुमंडल में ही जाती है। वह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के मर जाने से, उसके लाश के सड़ने से जो गंदगी वो वायुमंडल में जाती है। तो ये सब प्राकृतिक आपदाओं या ज्वालामुखी के विस्फोट से, भूकंप आने से, तमाम ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो यानी कि जंगलों में आग लग जाने से, ये सारा जो है वायुमंडल प्रदूषित होता है। ये जो प्राकृतिक कारणों से होता है। दूसरा मानव क्रिया से, जैसे मानव यानी कि कृषि का अधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक दवाओं, कीटनाशक दवाओं आदि का प्रयोग कर रहा है। उद्योगों, कारखानों में बड़े पैमाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहे हैं। निरंतर पेड़ पौधों की मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कटाई पिटाई कर रहा है। तो इस तरह से, और मानव के द्वारा जो बड़े बड़े नगरों, महानगरों में कूड़ा करकट सड़ रहे हैं, उसके वजह से मानव के लाश के द्वारा जो है जलाए जा रहे हैं, जो उसके वायुमंडल से प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है वायुमंडल का प्रदूषण हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अगले दिन वायुमंडल प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल के प्रदूषण के दुष्प्रभाव यह अगले दिन आपको बताया जाएगा। आज यहीं तक। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।